सुबह का नाश्ता हो या फिर शाम की छोटी मोटी भूख, अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि आज नाश्ते में क्या बनाया जाए जो जल्दी भी बन जाए और खाने में टेस्टी और हेल्दी भी हो, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे नाश्ते की रेसिपी जो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा चटपटा। और इस नाश्ते को बनाने में जो भी चीज़ें जाएंगी वो आपके किचन में बहुत ही ईजिली मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस चटपटे से नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम लेंगे 3 हरी मिर्च, इसे हम इस तरह से तोड़ करके ओखली में ऐड कर देंगे। तो इस तरह की ओखली का इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारे जो मसाले होते हैं वो थोड़े से दरदरे कुटते हैं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करें। आप चाहे तो जार में भी इसे कर सकते हैं। मिर्ची डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 5 से 6 कलियां लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा। तो इसे भी हम इस तरह से चाकू से हल्का सा कट कर देंगे ताकि इसे कूटने में आसानी हो। तो यहाँ पर बस इतने ही स्पाइसेस आपको इसके अंदर चाहिए। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से कूट लेंगे। इससे हमारा जो मसाला तैयार होगा वो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट लाएगा। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कूटने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया की डंठल। तो यहाँ पर आपको सिर्फ धनिया की डंठल इस्तेमाल करनी है, पत्ती का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो धनिया की डंठल में जो स्वाद होता है उससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे भी इसके अंदर डालकर अच्छे से कूट लिया है। तो देखिए यहाँ पर सारा मसाला अच्छे से कूट गया है। तो इसी तरह का आपको मसाला कूटना है, थोड़ा सा दरदरा, बिल्कुल भी महीन नहीं करना है इसे। तो यहाँ पर अभी हम इसे साइड में रख देते हैं और अब फटाफट से चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो फ्रेंड, अब अपने नाश्ते के लिए हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बोल ले लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह का एक छन्ना रखेंगे ताकि हम आटे को अच्छे से छान पाए। तो यहाँ पर हम 1.5 कप जितना मैदा ले रहे हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर गेहूँ के आटे से भी इसे बना सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर आधा गेहूँ का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। तो आटे को हमने अच्छे से छान लिया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कीजिएगा। नमक डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जितना अजवाइन। इसके बाद हमने जो अपने पेस्ट को बनाकर रखा था, इस टाइम पर हम इसे आटे में ऐड कर देंगे। इस तरह से पेस्ट डालने से हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और खाने में इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक बार इस नाश्ते को बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो अब अपने नाश्ते को क्रिस्पी करारा बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच जितना मेल्टेड घी और इसे डालकर हम आटे के अंदर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस नाश्ते में घी की जगह पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि उससे टेस्ट थोड़ा सा ख़राब आता है। क्योंकि सरसों के तेल में थोड़ी सी कड़वाहट होती है और इसे आप नाश्ते में डालेंगे तो आपका नाश्ता भी थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसके अंदर सरसों के तेल के अलावा किसी भी तेल का इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और इसका हम एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाने के लिए आटा लगाते हैं, सेम उसी तरह से आपको इस आटे को लगाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस नाश्ते को गुथे हुए आटे से बनाना चाहते हैं तो आप आटे में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन और इस पेस्ट को डालकर उसमें थोड़ा सा सूखा आटा और मिलाकर इस तरह से आटे को बना सकते हैं। इससे भी आपका जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आटे को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे ताकि जब हम इसे बेलें तो इसके अंदर कोई भी क्रैक्स वगैरह ना आए। तो देखिए यहाँ पर आटे को हमने अच्छे से नीट कर लिया है। तो आटे को नीट करने के बाद आपको इसे 2 से 3 मिनट का रेस्ट देना है ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। इससे हमारे छोटे से चैनल को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलती है और आप सभी के लाइक्स का मुझे वेट होता है, तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर आटे के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि हमारा जो आटा है वो बिल्कुल भी ड्राई ना पड़े। तो आटे को अभी रेस्ट पे छोड़ देंगे, तब तक कि अपनी हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो फ्रेंड, अपने नाश्ते को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और प्रोटीन से भरा बनाने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पनीर, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। तो इस तरह से अगर आप बच्चों को पनीर खिलाएंगे तो वो बहुत ही ईजिली खा लेंगे। तो यहाँ पर पनीर को आपको एक मैशर या फिर एक ग्रेटर की हेल्प से इस तरह से अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। तो जिस तरह से हमने अपनी पनीर को ग्रेट किया है, सेम उसी तरह से हम एक उबले हुए आलू को भी इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। इससे हमारी स्टफिंग में बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी और नाश्ते में आलू के पराठे और पनीर के पराठे दोनों का टेस्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने आलू को भी इसके अंदर अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइस। तो सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच जितना भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच जितना हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जितना धनिया पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अपने नाश्ते को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए डालेंगे आधा छोटा चम्मच जितना चाट मसाला पाउडर और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं।
इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे खूब सारी फ्रेश बारीक कटी हुई हरी धनिया और इन सभी स्पाइसेस को डालकर हम इसके अंदर अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर हाथों की भी हेल्प से इसे मिक्स कर सकते हैं। तो अब सारे स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद अब सबसे लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आपको बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए आपको कम से कम नमक डालना है क्योंकि आटे में भी हमने नमक डाला है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे चटपटी सी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसे अब हम साइड में रख लेते हैं और अब फटाफट से अपने आटे को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आटा हमारा काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब फटाफट से हम इसके पेड़े निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 5 से 6 पेड़े हमने निकाल लिया एकदम मीडियम साइज़ के, और अपने एक पेड़े को हम लेंगे और इसे हम हाथों से अच्छे से चिकना कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो बेलते समय आपको ध्यान रखना है, इसे बेलते समय आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा या फिर ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि हम इसे इसी तरह से ईजिली बेल लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। तो रोटी को आपको एक समान बेलना है, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। इसके बाद रोटी को बेलने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर देंगे। तो रोटी के चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून जितना थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, और इसे भी हम हाथों से इस तरह से चारों तरफ रोटी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इसे स्प्रेड करने के बाद हमने जो अपनी स्टफिंग तैयार की है उसे हम 1 से 1.5 चम्मच या फिर 3 चम्मच के जितना आपको पसंद है स्टफिंग नाश्ते में उतने आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टफिंग को चारों तरफ अच्छे से फैला देना है, लेकिन कॉर्नर्स तक नहीं ले जाना है। इसके बाद अब इस तरह से स्टफिंग को फैलाने के बाद इसे हम अच्छे से रोल कर देंगे। तो रोल करते समय आपको ध्यान रखना है कि स्टफिंग को आपको अच्छे से प्रेस कर लेना है, उसके बाद ही आपको इसे रोल करना है और उसके बाद इस तरह से आपको इसे हल्का सा फ्लैट कर देना है। फ्लैट करने के बाद अब एक नाइफ़ की हेल्प से हम इस तरह से इसे बीच से कट कर देंगे। इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छी सी लेयर आएगी। तो अब हम फटाफट से इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर कटी हुई साइड आपको ऊपर रखनी है और इस तरह से आपको इसे बहुत ही हल्के हाथों से रोल कर लेना है और लास्ट वाली साइड को आपको नीचे की तरफ अच्छे से दबा देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये एक पेड़ा तैयार हो चुका है। इसी तरह से दूसरे पेड़ों को भी बना लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसी तरह से सारे नाश्ते को बना लेते हैं। तो सारे पेड़े को बनाने के बाद अब अपने एक पेड़े को हम ले लेंगे और इसके ऊपर हम अच्छे से आटा डस्ट करेंगे ताकि जब हम इसे बेलें तो ये हमारे चकले और फिर बेलन पे बिल्कुल भी चिपके ना और इसमें बहुत ही अच्छी सी शेप आ जाए। क्योंकि इस नाश्ते में बहुत सारे लच्छे हमने तैयार किए हैं यानी कि बनाए हैं, तो इससे बेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आप सूखा आटा लगाकर बेलेंगे तो आप जितना मर्जी चाहे इतना पतला इसे बेल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे बेल लिया है। तो अब फटाफट से इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने अपने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब चलिए इन्हें हम फटाफट से सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स नाश्ते को सेकने के लिए सबसे पहले पैन को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। जैसे ही हमारा पैन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम अपने नाश्ते को इसके ऊपर डाल देंगे और इसे हम दोनों साइड से अच्छे से सेकने देंगे। जब ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा यानी कि सिक जाएगा तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तब हम इसे फ्लिप करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और स्टफिंग बहुत ज़्यादा बाहर आती है, इसलिए आपको इसे बहुत ही केयरफुली पकाना है। इस तरह से आपको इसे दोनों साइड ऑयल लगाकर अच्छे से सेकना है ताकि हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर इस तरह से आपको पराठे को दबा दबा कर सेकना है। इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पनेस आती है और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी सा हमारा ये 2-in-1 पराठा रेडी हो चुका है। इसमें आपको आलू के पराठे और पनीर के पराठे दोनों का टेस्ट आएगा। तो एक बार इस नाश्ते को ज़रूर से बनाकर खिलाइएगा अपने बच्चों को, या फिर आप अपने बड़ों को भी इसे बनाकर खिला सकते हैं। तो उन्हें भी ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ये पहला नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से मैं आपको सारे नाश्ते को बनाकर दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स बनकर रेडी हो चुका है हमारा ये सुपर सॉफ्ट सुपर क्रिस्पी नाश्ता। आप देख सकते हैं ऊपर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम लेयरी है। तो एक बार इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप इसे किसी भी चटनी अचार के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।